और उधर अफगानिस्तान के काबुल में मुहर्रम के दौरान आशूरा जुलूस पर हमला हो गया। आरोप यह है कि तालिबानियों ने इस जुलूस में शामिल लोगों पर डंडे बरसाए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग हथियार लेकर भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई दिए, जिससे लोग इधर उधर भागते नजर आए। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें दावा किया गया कि अफगानिस्तान के काबुल में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था, जिस पर तालिबानियों ने हमला कर दिया। ये भी दावा किया गया कि तालिबानियों ने मुहर्रम जुलूस में शामिल मातम मनाने वालों पर डंडे बरसाए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं काबुल के अलावा अफगानिस्तान की गजनी में भी मुहर्रम जुलूस पर हमले का दावा किया गया। उधर समंदर में चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ताइवान की सेना ने जमकर अभ्यास किया। चीन ने बीते कुछ महीने से ताइवान की नाक में दम कर रखा है, इसलिए ताइवान अपनी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने में जुट गया। इसी कड़ी में उसके सैनिकों ने जंग जैसे हालात बनाकर उनसे निपटने का अभ्यास किया। ताइवान के जवानों ने जमीन और आसमान दोनों जगहों पर अपनी तैयारी को परखा। ताइवान के सैनिकों ने टैंक से भी दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग ली, ताकि अगर कभी चीन से जंग शुरू हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वो अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल करते हुए उससे अलग अलग तरह के हथियार खरीद रहा है। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से मिल रही है। वहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश जख्मी हो गया है। बताया ये गया कि पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी कि तभी बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर कई सारे मामले दर्ज हैं। ये बात कही जा रही है। मुठभेड़ हुई है और इस दौरान सफलता ये है कि बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच में ये नोएडा में मुठभेड़ हुई। थाना फेज 1 में भी P82/23 मुकदमे में ये दोनों वांछित रहे थे और इनके पास से किया गाड़ी भी बरामद हुई। अन्य विधिक कार्रवाई। इस बीच दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा दिखाने के इरादे से चीन ने एक बार फिर एक बड़े सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना मानता है और उसके इसी गुरूर को तोड़ने के लिए अमेरिका वहां मौजूद बाकी देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता रहता है, जिससे बौखला चीन ने दक्षिण चीन सागर के उन द्वीपों के पास सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया, जिन पर ताइवान और वियतनाम भी दावा करते हैं। मतलब चीन ऐसा करके सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ताइवान, वियतनाम और हांगकांग के साथ इन इलाकों में ड्रिल कर चुका है। और चीन ने ये ऐलान कर दिया कि उसकी ड्रिल के दौरान वहाँ आने की किसी को इजाजत नहीं होगी। मतलब दक्षिण चीन सागर में उस दौरान सिर्फ और सिर्फ चीन का कब्जा होगा। चीन के इस ऐलान के मुताबिक उसकी ड्रिल 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी और अगर इस दौरान किसी और देश की मौजूदगी वहां दिखी तो चीन उस पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। वहीं चीन ने अपने यहाँ हुए बड़े साइबर हमले के पीछे अमेरिका का हाथ बता दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले वहाँ वुहान भूकंप मॉनिटरिंग सेंटर को हैकरों ने निशाना बनाया था, लेकिन अब चीन ने साइबर हमले के पीछे अमेरिका का ही हाथ बता दिया, जिसके बाद अमेरिका और चीन में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले हैकरों ने वुहान भूकंप मॉनिटरिंग सेंटर केंद्र से संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही चीन को इसकी भनक लगी, उसने जिन कंप्यूटरों को निशाना बनाया गया उन्हें सील कर दिया। बताया गया कि भूकंप मॉनिटरिंग सेंटर केंद्र में सेंधमारी कर हैकरों ने भूकंपीय तीव्रता के डेटा पर हाथ साफ किया, लेकिन अब दावा किया गया कि शुरुआती जाँच में ये पता चला कि अमेरिका के हैकरों ने ये साइबर हमला किया। हालांकि कुछ दिनों पहले अमेरिका ने भी चीन पर भी साइबर हमले का आरोप लगाया था।